विशिष्ट चालकता। काय के विशिष्ट प्रतिरोध के नहीं व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हिंदी में सूत्र लिखो, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतीकों में आन दो। कैपिटल जी बराबर क्या दो इसे, जी बराबर 1/ρ। मात्रा किसका होता है, ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रतिरोध का उल्टा सिग्मा चालकता, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, समझ रहे। तो अगर तुम प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहोगे, का व्युत्क्रम क्या कहलाएंगे तुम्हारे, चालकता। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहोगे तो कहलाएंगे वो जी। कौन सी चालकता, विशिष्ट चालकता जी। आर का उल्टा चालकता और रॉ का उल्टा विशिष्ट चालकता। उसका मात्रक बनेगा तुम्हारा ओम इनवर्स, इसका बनेगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स है, क्योंकि इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो इतना सा है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। विमा भी उल्टी हो जाएगी, होता है। और विमा m-1 L-3 t की पावर 3 a की पावर 2 होती है। अब हेडिंग डाल लो, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। इसे कह रहे अपन क्या, जी। और धारा घनत्व को क्या कहते हैं अपन, जे में संबंध। ठीक है, सूत्र उठा लो यही, कौन सा, विशिष्ट चालकता बराबर लगा दो, जी बराबर 1/ρ से। ρ बराबर होता है E/J। क्या होता है, होता है नहीं होता कहीं, तो ρ बराबर सूत्र क्या होता है, E/G। यही रख दो उठा के, तो जी बराबर 1/E/J। इसके नीचे एक मानोगे, जे यहाँ और जे यहाँ, तो जी बराबर क्या बन जाएगा, J/E। बन गए, ऐसे बंद कर दो, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। या जे बराबर
जी इंटू ई, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, इसको सदिश रूप कहते, इसको क्या कहते, कौन सा रूप, सदिश रूप, ध्यान रखना। वो किसका सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप का, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी इसी को कहते, क्या कहते, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या फिर ओम के नियम का सदिश रूप। इस संबंध को तुम क्या कहोगे, जी और जी में संबंध भी कहोगे, और ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहोगे, सदिश रूप भी कहोगे, समझ रहे। कुछ नहीं करना है, विशिष्ट चालकता के सूत्र में रॉ का मान रख देना, उसे जी आ जाएंगे हाल के हाल फंस के, ठीक है। सब दो दो नंबर वाले हैं, संबंध है छोटे छोटे से, कोई 3 नंबर का नहीं है जी। वो हेडिंग डाल लो, अति चालकता, अति चालकता। इसे कछु से प्रदर्शित नहीं करते, कोई सूत्र भी नहीं है इसका, है 1 नंबर में। उसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। ताप के बढ़ने पर ताप के बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जबकि ताप के कम होने पर ताप के कम होने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होने लगता है। लाइन चेंज करके आओ। परंतु एक विशेष ताप से
नीचे ठंडा करने पर विशेष ताप से नीचे ठंडा करने पर किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाती है। घटकर शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। लाइन चेंज करके आओ। अर्थात अतिचालकता के विशिष्ट प्रतिरोध अतिचालकता के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के हो जाने की घटना को के शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता कहते हैं। लाइन चेंज करके, जैसे जब जब पारा Hg को 4.2 केल्विन 4.2 के केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है, तब इसका विशिष्ट प्रतिरोध शून्य हो जाता है। हो गए? लाइन चेंज करके आओ। और वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है, प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है, संक्रमण ताप कहते हैं। संक्रमण ताप कहते हैं। क्लियर? हो गए? छोटी सी घटना है, 1 नंबर की अति लघुत्तरी के लिए। अब हेडिंग डालो तुम, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग के आधार पर ओम
ओम के नियम का सत्यापन के आधार पे अनुगमन वेग यानी क्या होता है हमारा धीरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन या फिर व्युत्पत्ति यानी ओम का नियम प्राप्त करना। ठीक, क्या निकालने में, और ओम का नियम क्या होता है R बराबर V अपॉन आई, ये होता है ओम का नियम। V बराबर आई आर नहीं लिखते, उसे क्या लिखते हैं V और I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। V बराबर आई आर तो सूत्र हो गया सवाल लगाने के लिए, है ना, पहले ही बता चुके हम तुम्हें। अब आ जाओ यहाँ पे, अच्छा सा चित्र बना लो जो पहले बनाए आए थे, ऐसा याद आया। हाँ, तुम इधर जा रहे और तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ और तुम इधर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसका वेग कितना लिख लिया मैंने u1, इसका वेग कितना लिख लिया u2, इसका लिख लिया u3, इसका लिख लिया u4। ठीक, अच्छा, दो क्रमागत टक्करों के बीच चला गया जो दूरी होती है माध्य होता है, उससे हम क्या कहते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक, एक चीज है माध्य मुक्त पथ। और दो क्रमागत टक्करों के बीच समय होता है उसके औसत को हम कहते हैं श्रांति काल टॉ, क्या कहते हैं, और वेग कहता है इनका अनुगमन वेग, ऐसी है ना। तो अनुगमन वेग क्या है हमारा, इनका वैद्युत लगाने पे डी। ठीक, आराम समझना। और श्रांति काल क्या है इनका टॉ। चालक में धारा क्या आती है आई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है एम, समझे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है विभवांतर क्या होता है लगा हुआ इस पे, चालक तार की लंबाई क्या होती है, काका आ रहा है इसमें, है ना, इतना सारा आ गया। तो ये हमारा एक पदार्थ है, धातु है, और इसके अंदर जब विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो अपन ने एक जगह लिखा है U बार बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 डैश UN अपॉन N इज इक्वल टू 0। इसका मतलब धारा नहीं है, समझ गए बात को, लिखा है कहीं, लिखा है। तो आप पहले चित्र बनाओ, जे रफ ऊपर लिख लियो नहीं, इतने चित्र के नीचे लिख लो तुम, नहीं यही में चिपका लो तुम्हें, तो अब पता होने चाहिए बस हैं कि जे लगने हैं इसमें, चित्र अकेला बनाइए बस तुम। अब स्टार्ट अपन लोग यहाँ पे दो प्रकार से कर सकते हैं भाई, कितने प्रकार से, दो तीन प्रकार से कर सकते हैं। बस ये सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे साथ कि हम इसी में बदल जाते हैं, हम एक नहीं तय कर पाते कि स्टार्ट करने कहाँ से है। तो जितने रजिस्टर देखोगे सब में अलग अलग भाषा मिलेगी भाई हमारी है, अपना अलग बुलाया करो हाथ से रजिस्टर खुद, मतलब लेकिन सबका एक ही रहेगा। गति के पहली समीकरण से भी स्टार्ट करेंगे तो भी वही निकल के आएगा, अगर हम धारा और अनुगमन वेग से स्टार्ट करेंगे तो भी वही निकल के आएगा, समझ रहे बात को। लेकिन मुद्दा वही है कि गति का समीकरण अगर आप उससे लेके स्टार्ट करोगे तो हमने कितनी बार देखा तुम्हें कि हम एक मेन सूत्र पकड़ के डेरिवेशन स्टार्ट करते फिर रखते चले जाते वहाँ पे मान, कि हमें बार बार सूत्र याद नहीं रखना पड़ते, पता है तुम्हें, जो दिखा उसमें वही उठा लिया मैंने, आ रही बात समझ में। और अगर हम सब इधर उधर से सूत्र उठाएं तो हमें फिर 4-5 सूत्र याद रखें, फिर हम एक सूत्र में ले जाके रखें, रखने में सब वही है जबकि ले जाके, तो हम ऐसा करें तो ना वही चीज़ पकड़ लें जिसमें सब कुछ धरते चले जाएं एक एक करके, वही ज़्यादा सरल पड़ेगा। समझ रहे, तो हम यहाँ से गति का पहला समीकरण उठा लेते हैं, उससे आएंगे।
किताब उठा दो जरा। देखो, माना कि कोई चालक तार जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन बार बार धन आयनों से टकराते रहते हैं। टकराते रहते हैं। लाइन चेंज करके आओ। बिना वैद्युत क्षेत्र के इनके ऊष्मीय वेग U1, U2, U3 डैश UN है। ठीक है, लाइन चेंज कर रहा हूं। जब इस तार पर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, वेग उत्तरीय, बेटा ध्यान रखना, ये 5 नंबर का 3 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, ये 5 नंबर में आएगा तो है। 3 नंबर का डेरिवेशन नहीं है, ये 5 नंबर का है, नहीं तो करना ही नहीं तो वैसे। ठीक, 5 नंबर की वैल्यू भी है उसकी। जब इस तार पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब इनके वेग यहीं रुक जाओ, अब समझ लो। देखो बस देखना, एक जे कार है, अच्छा 11 ये, ठीक है, रुकी है, तो हमने कह दिया u बराबर 0, मान लो, ठीक, u बराबर 0, या हमने कह दिया u बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। अब हमने कहा इसका त्वरण है हमारा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय है t बराबर 2 सेकेंड। तो यहाँ पहुँचने के बाद 2 सेकेंड बाद इस कार का वेग कितना हो जाएगा? 2 3 6 नहीं, v बराबर u प्लस ए टी, प्लानिंग का बता रहे हैं हमें, यही है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u है, ये मान लिया, त्वरण इसका ये है, समय इतना है, तो अब इसका वेग कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे v बराबर u प्लस ए टी, समझना। तो v बराबर u हमने कह दिया 2 और प्लस कह दिया हमने त्वरण इसका 3 और इनटू में कह दिया 2, तो v बराबर हो जाएगा 2 + 6 बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे आके समझ गए बात को? यहाँ पे जिस कार का वेग 2 था वो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? 8। कब? यदि उसका त्वरण 3 हो 2 सेकंड बाद। इसलिए ऐसे आंसर निकलता था, इसका निकलता था। तो कुल मिला के हमें ये देखना है अंतिम वेग, अगर हमें प्रारंभिक वेग पता है, गौर से देखो, पहले प्रारंभिक वेग पता है 2, ठीक है, और अंतिम वेग अगर हमें निकालना है तो उस अंतिम वेग में त्वरण और समय का गुणनफल जुड़ जाता है। समझ में आई? देखो ये क्या था हमारा? अंतिम वेग। ये क्या था हमारा? प्रारंभिक वेग। और हम निकाल क्या रहे? अंतिम वेग। तो इसमें क्या जोड़ दिया हमने? u में त्वरण और समय के गुणनफल को जोड़ दिया, तब मिलेगा हमें अंतिम वेग। ये है गति का पहला समीकरण। समझ रहे बात को? तो अगर हम त्वरण और समय के गुणनफल को प्रारंभिक वेग में जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? उसका अंतिम वेग।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जे वेग हमारा u1 मैंने मान लिया प्रारंभिक वेग है बिना वैद्युत क्षेत्र के। ठीक, अभी ये ऐसे चल रहे थे और जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये सब एक ही दिशा में चलने लगते हैं। उसे कह दिया हमने अनुगमन वेग vd। समझ रहे बात को? तो वो क्या हो जाएगा इसका u1 तो इसका था ही, कहते इसमें जोड़ दो इसका त्वरण और इसका श्रांति काल, और इसी को कह दो क्या, समीकरण बन गया v बराबर u प्लस ए टी। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही समझ में? आ रही? तो ये इलेक्ट्रॉनों का कौन सा वेग हो गया हमारा बिना वैद्युत क्षेत्र के? प्रारंभिक वेग। और जैसे ही हमने इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाया इलेक्ट्रॉन सब एक दिशा में गति करने लगे। वो कौन सा वेग कहलाता? अंतिम वेग यानी कि अनुमान वेग 10⁻⁴ वाला। तो उसमें क्या जुड़ गया? u1 में जुड़ गया त्वरण और श्रांति काल का गुणनफल। नहीं है समझ में? आ गई? अब इन्हें बिगाड़ लें। अच्छा ऐसे बिगड़ते जी, बोर्ड गंदा हो जाता ऐसे, मुँह हमारा हाथ गंदा रहता मुंह से ज्यादा। हाँ हाँ, ऐसे कह रहे कहाँ रहता गंदा, चैन उतर जाती मेरी गाड़ी की बुलेट की, मुझे हाथ से चलानी पड़ती। तुम्हारी साइकिल की उतरती ऐसी उतर जाती बुलेट की। हाँ बुलेट की चैन उतर जाती, हमारी कई बार उतर चुकी। हो गए? क्या लिखे? इधर ही रोका था, कहाँ रोका था? जब इस तार पर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब इनके वेग u1 प्लस ए टॉवन, मेरे बात उत्तरण तो सबका समान होगा क्योंकि सब एक ही जगह जाएंगे एक ही वेग परिवर्तन से। क्रांति का अलग होगा ना, कोई की कहीं टक्कर हो रही है कोई की कहीं हो रही होगी क्रमागत, है ना। कॉमा u1 प्लस ए टू u2 प्लस ए टू कॉमा u3 ए टॉ 3। हो गए? डेड डैश लगा, हो जाता है, हो जाता है। आई बात समझ में? काय इसका कितना हो गया अब? u1 प्लस ए टॉवन कितना हो गया? समझ गए? गाड़ी से, कार से। इसका कितना हो गया अब? u2 प्लस ए टू है, v बराबर u प्लस ए टी पकड़ के चल रहे हम, ध्यान रखना ओम का नियम निकालने के लिए। और इसका कितना हो गया? u2 प्लस ए u3 प्लस ए तो 3, और इसका तो पता ही हो गया आप तुम्हें। ऐसे बहुत सारे हैं एन तक, है ना। तो ये क्या निकला है हमारा? प्रारंभिक के अंतिम वेग, अंतिम वेग यानी अनुगमन वेग। समझ रहे? तो ये हमारे क्या बन गए? हमारे अंतिम वेग हो गए। लाइन चलेगी तब सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो तब देखो गौर से, vd बराबर का बराबर vd बराबर इनका 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 उनका इनका उनका अपॉन में n। आई बात समझ में? क्या आ गए अपने? u1 प्लस ए टॉवन प्लस u2 प्लस ए और 2 प्लस u3 प्लस ए और 3 प्लस डेड डेड डैश, और अपॉन में कितने का भाग लगा दो? एन का। जी है, जी अनुमान वेग बना अब इनका। समझे बात को? तो जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तब का वेग क्या है? u1, और वैद्युत क्षेत्र लगाया तब का वेग क्या है हमारा? अंतिम वेग। वो क्या बन जाएगा? u1 प्लस ए टॉवन। तो अंतिम वेग के लिए जब हम अंतिम वेग निकालते हैं उसे प्रारंभिक वेग में क्या जोड़ देते हैं? त्वरण और समय का गुणनफल हो जाता है। वही गति का पहला समीकरण है। सारो अच्छे लगाएंगे इसमें। समझ में आ रही भाई?
बस इतना ही स्टार्ट करना है, बस समझ लो तुम्हारा इतना अगर तुमने कर लिया अंत तक चले जाओगे बिना कोई के रोके टोके, बस सूत्र बताऊँ मैं, अलग से याद नहीं बताऊँ। हो गए। अब या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते, वी डी बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डेड डेड डैश और अपॉन में एन, जो कुछ बन गए रजिस्टर में लिखे हैं पहले तुम्हारे, और प्लस ए ऐसे लिख लो, सबका समान है, और टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 और प्लस डेड डेड डैश, और यहाँ पे फिर एन लिख लो। देखो सही लिखे बिल्कुल, जे पोर्शन यू वाला ये लिख लिया और जे वाला ये लिख लिया। अच्छा, ये हमारा पहले बन चुका प्रारंभिक वेग का औसत है, ये तो बिना विद्युत क्षेत्र के, और यही जीरो होता है। क्या होता है, लिखा है पहले, यही लिखा, जब विद्युत क्षेत्र में कोई धारा नहीं, मतलब है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, वी डी बराबर 0, ठीक, प्लस ए ए। अच्छा, ये सभी के श्रांति कालों का समय है, ये तो अलग अलग, तो पूरा श्रांति काल समय कह दो टॉ, क्या कह दो, टॉ, इनसे कह दो टॉ। जे औसत ही तो है, ये क्या कह रहे हैं, ए और जे क्या बन गया हमारा, टॉ। तो जे श्रांति काल का औसत हो गया, जे टॉ हो गया, और जे हमारा ऊष्मीय वेग का औसत हो गया, जे शून्य हो गया। जे हमने लिख दिया वी डी बराबर 0 प्लस ए, इतना बनाना है तुम्हें, बन जाएगा। लिखो, सब आएगा अब उसमें, वो तो सब आएंगे। ऐसा तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, उनका नहीं हो सकता। 100 वीडियो देख लेना तुम यूट्यूब पे, इसी में मिलेगा तुम्हें। हाँ, मिल ही नहीं सकता बेटा। अबे मैंने सबको देखा यूट्यूब पे पढ़ाते फिजिक्स, एक से एक टीचर देख लिए मैंने, देरी देखा देखा है, अत्ते सो छोटो सो चैनल, कोई नहीं देखता आजकल। मैंने नहीं किया था, उस सायन पिक्चर आ ने बनाया था वो, मैंने मैंने ही डाल दिया था। इतना हो गया, इतना काम कर सकते नंबर 1 में कि नहीं कर सकते तुम, ये याद नहीं होगा, करना पड़ेगा बैठ के तभी हो पाएगा है, लेकिन कठिन नहीं है कुछ। अब नहीं आया समझ तो अब पूछ लो हमसे, बोर्ड में नहीं आए हमारी गारंटी, घर नहीं कर पाओ तुम्हारी गारंटी, सीधी बात तो ये रहती है ना। अब पहले दे ही दो बेटा, वापस तो बाद में करेंगे, मैं और ले जाना। इसकी बहुत डली, पूरी डली, हमने गई थी मैं तुमसे, तुम भूल गई हैं, भूल गई, याद रखियो अब, कल है, कल इतवार है, और तक गणेश सर के ते जाओ तो बाबा वाली उनसे लाल वाली कॉपी लेके वहाँ से फीस लिख भी लियो तुम एक पेज में, ठीक है, वहाँ में लिखी है कि क्या सबकी, ठीक है। इतना हो गया काम। अब आते हैं अपन इसको, इसे उठा के, अब बस यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन लोग फैलाना रायता। वो पहले फैलाते हैं, बाद में समेटते, अपन ने समेट समाट के फैलाना स्टार्ट कर रहे। अब यहाँ से सिंपल से आओ, त्वरण को उठाइए, त्वरण बराबर ए बराबर एफ बटे एम से, समझ रहे बात को। पहले हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना, पहले हमें ये पकड़ना है कि हमें स्टार्ट हो जाए डेरिवेशन और हम एक मुद्दे तक पहुंच जाएं। तो यहाँ तक आ गए हम, ठीक। अब हम सूत्र उठाएंगे सबरे जितने लगने हैं। तो चूंकि यदि इनका त्वरण ए है और द्रव्यमान अगर एम है, तो फिर आ गया ए बराबर एफ बटे एम, क्योंकि इन पे लगा विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद बल विपरीत दिशा में सो गति करेगी। तो ए बराबर एफ बटे एम, ठीक, यहीं लगा दें। और इतनी पे आओ, चूंकि एफ बराबर क्यू इंटू ई, यहीं पे आओ, चालक तार की लंबाई ई बराबर भी अपॉन एल, समझ गए। सब कुछ आ गया। देखो अब जितनी चीज़ें होते लिखी थी सब धीरे धीरे सब गिरी पड़ रही, यही में गिर रही कि नहीं। तो यहीं पे रख लो, वी डी बराबर, ये तो खत्म, ए के स्थान पे एफ बटे एम, और क्या है टो, ठीक है, बराबर लगा दें यहीं हम। हाँ सर, समझ लोगे, समझने वाली चीज़ है वो।
करने वाला तरीका कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स का, विज्ञान का एक रूल है, पानी गर्म करके लाओ, बस। गैस से लाओ, कंडा जला कर ले आओ, है ना, हीटर पर रख के ले आओ, रॉड करके ले आओ, तुम चाहे जैसे गर्म कर ले आओ, लेकिन ले आओ। यानी कि एक चित्र तुमने नहीं देखा होगा, एक चित्र ऐसा विज्ञान में होता है, इधर कहते हैं हम ए, इसको कहते हैं बी, यानी हमें ए अवस्था से बी अवस्था तक जाना है, तो हमारी पथ पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए विज्ञान के अनुसार। वो कहते हैं आप ऐसे जाओ तो बी पे पहुंचोगे, ऐसे आओ तो बी पे आओ, ऐसे आओ तो बी पे आओ, इधर से आओ तो बी पे आओ, इधर से। मतलब यही है, पानी गर्म चाहिए, धूप में रख दो, रॉड से कर लो, हीटर पे चढ़ा दो, समझ रहे, रॉड डाल दो, चायपत्ती डाल दो, नहीं तो घाम में रखे आओ, या कहूँ और से कर ले आओ, जैसे करने वैसे कर लो, लेकिन तरीका क्या है, मतलब है रिजल्ट, परिणाम चाहिए उन्हें। कैसे चाहिए, हेलीकॉप्टर में पहिए लगे थे तो लुढ़क के रुक जाता था, पहले हेलीकॉप्टर नहीं होता था, कहो याद है पुराना वाला टीवी वाला, पुरानी पिक्चर देखो तो टीवी रहता तो कोई हेलीकॉप्टर से कोई आया, उसमें नीचे 3 पहिए होते थे प्लेन जैसे, है ना, है, और वो ऐसे लुढ़कता हुआ चला जाता था। अब नेताजी वहाँ बैठ के आए और वो ऐसे हेलीकॉप्टर चला जा रहा, अब IAS IPS और जाने कितने अधिकारी दौड़ लगा रहे पीछे, वो रुका ही नहीं रहो, वो भगई चलो जा रहो काय। अब जीते पे चौकोर मैदान है, हेलीपैड बना इधर है, जे सबरे खड़े होते हैंगे बेचारे, माला बाला लें और कहू बम भी लें बीच में एक, है ना। अब जेते रुकने हैं, हेलीकॉप्टर इधर से आया पहिए वाला और इधर आया और ऐसे भगा चला गया इस कोनिया तक, ये तो जा में बैठे चलेगा, ये दौड़ लगा गया ऐसे पीछे तक, वो तैर के जाके बाउंड्री किनारे, समझ रहे, फिर वापसी आ रहे, फिर वो हेलीकॉप्टर घूम के चल के आया, फिर यहाँ पे खड़ा हो गया उड़ने के लिए। बोले यार अच्छी है, देखे पता नहीं। अच्छा, इंजीनियरों का काम होता है, मैथ साइंस वाले व्यक्ति का काम होता है सोचना, वो फ्री नहीं बैठता, ध्यान रखना है। अगर 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 कोई व्यक्ति मैथ और साइंस को पकड़ के चल रहा है तो वो केवल एक काम करेगा, फालतू टाइम में सोचेगा। पता नहीं कौन सी टीवी में कहाँ देख लिया हो किसी इंजीनियर ने, यार ये तो यार अजीब बात हो गई यार, तो भगे ही चले जाते, रुकते ही नहीं यार। तो बोले ऐसा करो यार, इसके पहिए हटा दो, बोले पहिए हटा दो तो साला ये भगा दौड़ी तो खत्म हो जाएगी कम से कम। अब पहिए लगे, जे भग रहे परेशान हो रहे, फिर टायर घिस रहा, फिर बदलो, तो पंचर हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। बोले जब बोले बिना पहिए काम हो सकता, बोले काहे को लगाए, बोले हटाओ, लो तीनों पहिया हटा दे, ऐसे आगे धर रहता है, ऐसे उठ के चला जाता है। नहीं करते, नहीं सोचते, चल तो रही था वो, लेकिन इंजीनियर फालतू नहीं बैठता, क्या नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, हाँ लगाता रहेगा, वो दिमाग लगाता ही रहेगा वो, तो उसने ऐसे कर दिया। तो मतलब है सिर्फ क्या पे कि तुम्हारा परिणाम क्या है, वो चाहिए हमें, कैसे आया इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो बल्ब एडिसन ने जलाया था, नाम एडिसन का आया, लेकिन कम से कम 200 लोगों की टीम लगी थी उसके साथ। कितने लोगों की, 200 लोग लगे थे उसके साथ बल्ब जलाने के लिए, अकेला एडिसन नहीं था, मर जाते एडिसन, 7 जन्म हो जाते, जला नहीं पाते। 200 लोगों की टीम थी उसकी, उस प्रयोग के लिए, तब वो बल्ब जल पाया था। एक व्यक्ति का दिमाग नहीं था वहाँ पे, अकेले तो बहरिया जाता आदमी, तो पहुँचा ठेका पहुँच जाता 8 बजे रात को, जाता आप दियो भाई यार, भाड़ में गया भला बैटरी, समझ रहे, और आता और 4 लगाता और सो जाता, सुबह बैटरी फोड़ के फेंक देता, बल्ब फेंक देता, कहता जल गए, बोलो, है ना। तो उसके संग में कितने लोग थे, 200 लोग। कोई कहता था नहीं जलेगा, तो 10 कहते थे कैसे कैसे नहीं जलेगा, जलेगा। तो कुछ हाँ भी करते होंगे, कुछ ना भी करते होंगे, अंत में लास्ट में फिर मीटिंग होती होगी, फिर कहते होंगे चलो एक बार और करते हैं, ऐसे करके वो बल्ब जला पाए बेचारे। तो यहाँ पे यहीं पे रख लो माने, तो एफ के स्थान पे अब क्या रख देंगे हम, क्यू इंटू ई, क्या रख देंगे, क्यू ई। तो यहाँ पे आ गए क्यू इंटू ई, और अपॉन में आ गए एम, और यहाँ पे आ गए, क्लियर। अच्छा, यही फिर और आगे लगा लो, ई के स्थान पर रख देंगे हम भी अपॉन एल, तो क्यू और भी अपॉन एल, और नीचे ही आ जाएंगे एम, यहीं आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे इधर पे, तो क्लियर। एक और बढ़ा दो सूत्र, बता सकता है एक सूत्र और कौन सा चिपका रहे हैं यहाँ पे अपन लोग, होता देख के नहीं बताओ, इतना देख के बताओ, नहीं चिपकेगा। क्यू बराबर एन ई, कहाँ संख्या कौन लगाएगा अंदर की, यहीं पे रख दो एन ई और भी
अपॉन एम एल और टॉ। सही है, देखो क्लियर है। देखो अब देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया, विभव आ गया, क्रांतिकाल आ गया, द्रव्यमान आ गया, चालकता की लंबाई भी आ गई। अब हम निकल रहा है इससे हमारा अनुमान वेग का मान निकल रहा। तो बी डी बराबर क्या निकला, बी डी बराबर एन ई भी टॉ अपॉन एम एल। ये है मीटर प्रति सेकंड। भाई ध्यान रखना इसी का मान है 10⁻⁴ जो लिखे बैठे थे उधर, मतलब कोनिया में ऐसे लिखे थे अपन, ऐसे लिखे थे 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, याद है, लिखा है चित्र में, ऐसे ही लिखा बिल्कुल सही वही जगह पे। उसका मान है जे लिखा, वो क्या लिखा, एन ई भी टॉ अपॉन एम एल। इतना क्लियर है। तो पहले अपन लोगों ने क्या बना लिया, ये इतना, ठीक, इतना एक स्टेप में, ठीक। दूसरे स्टेप में समझ लो कि हमें इतने सूत्र लगाने हैं, जहाँ में त्वरण का लगेगा, और त्वरण में एफ आएंगे तो एफ का लगेगा, और एफ ई आएंगे तो ई का लगेगा, और क्यू आएंगे तो एन ई भी लगेगा। समझ रहे बात को, तो सब एक ही बार में लगा दो तो हमारा जे बन के तैयार हो गया। नहीं होता तो हम लिख रहे बैठे किताब के जैसे, माना कि चालक में धारा आई है, माना कि त्वरण ए है, फिर ओ है, फिर ओ है, तो पेज भरना हो गया, नंबर तुम्हें 5 ही मिलने, चाहे जैसे करो, ठीक है। उतार लो इतना जल्दी से। तो गिनती कितनी लाइनें आई देखो तुम्हारी, 1 2 और 3 और 4 और 5, 5 लाइन में यहाँ आ जाओगे तुम। और किताब ने 2 पेज भर दियो। हाँ पूरा तो ही करो है ये, शांति काली का तो औसत है ये सभी का, एन है ना कौन में, देखो ये ऐसा बनाना स्टार्ट करा इनने, देखो दिख रहा तुम्हें, कितने तक, और अपन अलग तरीके से बनाएंगे अभी आएंगे। अच्छा नहीं, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे ऐसी बाद नहीं देखो, बाद में देखिए। जो ओम के नियम का सत्यापन है, आज ओम का नियम डालना, उसके अंदर कुछ नहीं डालना हुआ है, और ऐसे लिखना कि वही वाला, समझ गया, तुम्हें तो पता ही है कल का लिखेगा। नेक्स्ट समझ में आ रही, क्यों, दीर्घ उत्तरी में है ये, है लघु उत्तरी में नहीं मिलेगा ना, तीनों मिलेगा ये, जो कोई संबंध नहीं है, पूरा डेरिवेशन है ओम का नियम का सत्यापन। 10 में तुमने पढ़ा था और 2 साल बाद कर रहे हो इसे तुम। हो गए, पलट दें पन्ना, हो गए, लाइन चेंज करके आओ। यदि चालक चालक में प्रवाहित धारा आई हो तब, भाई भी लगाओगे तो ये आई आएंगे कि नहीं आएंगे, आई। यदि चालक में वाहिद धारा, कल से सवाल लगेंगे, और जब प्रतिरोध के निर्भरता के सवाल आएंगे तो हम एक टॉपिक तुम्हें ताप वाला अलग से बताएंगे, वो आता नहीं है पेपर में क्योंकि बहुत कम है। ठीक है, उसी दिन बता देंगे, उसी दिन लगवा देंगे हाल। हाँ, वो आता नहीं है, आएगा तो ऐसे ही आएगा, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, है ना, क्योंकि उसमें कोई संडला नहीं है अभी। तो एक चालक में प्रवाहित धारा क्या हो, आई हो तब, देखो तो कह दो आई बराबर एम ई ए बी डी, जहाँ बी डी निकाला तो बी डी कहीं तो रखोगे, गल ले जाओगे, यही तो सूत्र है बी डी रखने के लिए, है ना। तो आई बराबर एम ई ए बी डी, हो गए कि नहीं हो गए, कह दो आई बराबर एन ई ए, बी डी का मान रख लो भाई पे, कितना है, पीछे से उठाओ, हाँ हाँ, रखो रखो रखो, लग जाओ, मेरा रब हाल तुम्हारे देखो, आ गए अब यहाँ पे देखो, एन ई ए बी डी।
हाँ बताओ वी डी का मान कौन से एन एन ई भी विभव टॉ अपॉन एम एल। क्लियर हो गए? इतना बन गया। रुको भाई कोई कॉमन टॉमन नहीं लेना है तो ऐसे मैंने रन दो आई बराबर एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए भी टॉ और अपॉन में एम एल। आई है जी बेटा जी, आई है जी, जैसे हम क्यू अपॉन टी कहते थे ये लिखे जी। इस इन सूत्रों को कहते हैं धातु के प्राचलों के पदों में। जो भी सूत्र में तुम्हें एन दिखें, ई दिखें, द्रव्यमान दिखे, एल दिखे, ये दिखें, इन सब सूत्रों को क्या कहते हैं? धातु के प्राचलों के पदों में। जैसे तुमने कहती आई बराबर क्यू अपॉन टी, नहीं वो नहीं, वो धातु के प्राचलों के, यानी धातु में कौन कौन सी राशियां पाई जाएंगी वो सब आ रही हैं इसमें। भी को उठा के ले आओ नीचे, इन्हें उठा लाओ तो आई अपॉन भी, ठीक है, बराबर बोलो एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए टॉ अपॉन एम एल। ठीक है, इन सबको पलट जाओ भाई, क्या हो जाओ? पलट जाओ। भी अपॉन आई बराबर एन स्क्वायर ई स्क्वायर एम एल अपॉन एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए और टॉ। क्लियर? अब मिला लो किताब से, सही है। तो देखो गौर से देखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदल सकता है क्या? नहीं, है ना। चालक तार की लंबाई एक बार फिक्स हो गई तो हो गई, बदल सकती है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, ई का मान नहीं, क्षेत्रफल नहीं, क्रांतिकाल नहीं, कह दो पूरा नियतमान तो पूरा नियतांक। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे अपन बगल में, जहाँ एम एल अपॉन एन स्क्वायर ई स्क्वायर ए टॉ बराबर क्या? नियतांक। ठीक, तो इसको हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? भी अपॉन आई बराबर क्या लिखेंगे बेटा? नियतांक। और ऐसी नियतांक को ऐसे कर दोगे तो तुम्हारा ओम का नियम बन गया, और यही हमारा कहलाता है आर। तो यहीं लिख दिया बराबर के हमने आर प्रतिरोध, तो यहीं पे आ गया, या भी अपॉन आई बराबर आर, और ऐसे करके लिख दोगे प्रूव। समझ गए बात को? यही है ओम का नियम कि भी और आई का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। अनुज है अच्छा टेक्निकल। इस पाठ का सबसे सुंदर सा डेरिवेशन है ये ओम का नियम का सत्यापन, और जो 3 नंबर में आएंगे नहीं, इसलिए 5 नंबर का है। अगर आ गए तो तुम्हारे 5 नंबर खा जाएंगे जो तुम्हारे। लेकिन तुम्हें एक फ़ायदा ये मिलेगा कि तुम्हारे फिर उसमें 8 5 नंबर के आएंगे दीर्घ उत्तरी। ठीक है, 8 में से 7 फंसेंगे तुम्हारे रजिस्टर से हमारे पढ़ाए हुए, एक नहीं फंसेगा, और वो अथवा में है तो तुम कर लोगे सारी कुछ बात में। तो 8 में से 7 हैं, क्योंकि तुम्हें 4 करने और 4 ही तुम्हें आएंगे। 4 2 2 का रहता, 20 नंबर रहते, ये सबसे बड़ा पोर्शन है ये, हर एक के बस की बात नहीं रहती है 4 करना बड़े बड़े। अभी तो मजा आ रहा बहुत। फिर हम तुमसे उस दिन कहेंगे और कहाँ है तुम्हारा सेकंड वाला। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम डेरिवेशन को आसान तरीके से करने के लिए? गति के पहले समीकरण से, है ना, वहां से। क्योंकि हमें फिर जो दुनिया भर के जो सूत्र हैं इनको स्टार्टिंग से याद नहीं करने। जैसे किताब में पहले वो धारा लगाएंगे, देखो कहाँ गया, किताब में पहले वो धारा लगाएंगे, फिर ई लगाएंगे, फिर एफ लगाएंगे, फिर ए लगाएंगे, फिर जे लगाएंगे, फिर वापस यहाँ पे रखेंगे। समझ रहे बात को?
तो ये अपन को कुछ नहीं करना, अपन को डायरेक्टली गति का समीकरण उठा लेना है और लगाते चला जाना है? हो गए कि नहीं? अच्छा, ये तो फिर इधर तो कुछ बात ही नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे मान रखा है और भी नीचे लाए हैं, पलट दिया है और आर बना के छोड़ दिया। तो ये सूत्र जो हमारा है, ये देखो ये, अब यहाँ से हमारा एक सूत्र बन रहा है बेटा आर का, काय का? अब अगर तुमसे कहेंगे आर का सूत्र बताओ प्रतिरोध का धातु के प्राचलों के पदों में, तो हम हाल कह देंगे आर बराबर, ठीक है, लाइन चेंज लिख दो, धातु के प्राचलों के पदों में प्रतिरोध आर का सूत्र। सत्यापन नहीं हो गया, इतने से में हो गया। देखो तुम्हारा जी, पहले इतना लगाओ फिर इतना लगाओ, नहीं आया समझ में तो फिर बताओ। प्राचलों प्राचलों धातु के प्राचलों के पदों में प्रतिरोध देखो, बोला बन गया जी, के पदों में प्रतिरोध आर का सूत्र ये लिख दो, आर बराबर एम एल अपॉन में एन स्क्वायर नहीं है, कहाँ हो गया गड़बड़? अब तुमने करवा दी नौटंकी। कैंसिल तो नहीं करेंगे, नहीं सुधार देंगे बेटा। कहाँ हुआ ये डिस्टर्ब? एक मिनट रुको, रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट, टेंशन नहीं लो तुम, हम बता रहे कहाँ है, बना रहने दो, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें कोई प्रकार से है। जो तो ऐसे ही कह रहे कैंसिल कर दो, ये कर दो, इनका तो काम ही यही है, किताब वाले व्यक्ति हैं जी, इतना ही तो आता है समझ में तुम्हें। एफ बराबर हम लगाए हैं क्यू इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो यहाँ पे लगाए हैं जी एफ बराबर ई इंटू ई, बस इतना है, इसलिए ऐसा है अपना। आई बात समझ में? घुस गई बात? इसलिए अपने दो आ गए, समझ रही महक? और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे Q बराबर क्या लगा देंगे, एन ई और इंटू ई, तो अपना ऐसा बनेगा, और तुम लगा दोगे इलेक्ट्रॉन का आवेश ई Q के स्थान पे, तो अपना ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? और तो रुको, हाँ हाँ हाँ, नहीं सुधार लें, यहीं पे देख लो, यहीं पे सुधर जाएगा वो तो है। कुछ नहीं सुधारने बेटा, इतना ही कर लेना, ठीक, इतना ही कर लेना, गलत कुछ नहीं होता, यही है तुम्हारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहे? अरे यार, तो फिर तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, तुम का हिंदी पढ़ रहे का इंग्लिश पढ़ रहे? देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे अपन ने लगाया Q इंटू ई, यहाँ पे Q आवेश जो है, यहाँ पे जैसे ही तुम अकेला ई धर दोगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, समझ रहे, तो ही आ जाएगा जी, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया इनने ही, बराबर Q बराबर ही, तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्या रख दिया, Q बराबर एन ई, तो ऐसा हो गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने की कोई ताकत नहीं है जो गलत कर दे, ठीक है, हमारे बात को गलत नहीं होगा, तो ऐसी बेहतरीन डिग्री है हमारे पास ऑनर्स की, हाँ ऑनर्स की डिग्री है हमारे पास फिजिक्स से, अकेले एक ही सब्जेक्ट से करें हम BSc, हमने नहीं पढ़े कछू, ये टेंशन ले लिया करो तुम। और किताब नहीं होती मान लो, फिर क्या करते? जी है तो है, क्या करोगे तुम? हो गए? ऐसा कर लो, वैसा कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बात क्या है, ए से बी तक जाने की बात है हमारी,
कैसे की बात नहीं करेंगे आप अपन से, ठीक है। अब तुम कह दो नहीं भाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब, निकलना तो भाई है ना, हम बता भी तो रख रहे हैं, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ठीक है। और अगर करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, जब हम 5 नंबर का डेरिवेशन करते हैं ना पेपर में, और अगर हमारा एक आध स्टेप कहीं गलत हो भी जाता है तो फिर भी हमारा चेक होता है, वह विद्यार्थी विद्यार्थी होता है ना, वो सब मिल जाते तुम्हें, इसलिए टेंशन नहीं हो।